दोस्तों, राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ। सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन ये सालों पहले से चला आ रहा है। लोग भाषण तो लिखते हैं, एडिटोरियल्स लिखते हैं, कई डेटा प्रस्तुत करते हैं, आंकड़े आते हैं, कई बार संविधान में संशोधन करके इसके लिए पहल की जाती है, लेकिन ढाक के तीन पात रिजल्ट फिर से वही होता है। कोई ना कोई तोड़ अपराधी निकाल ही लेते हैं। इस बार भी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं जो तीनों इंटरलिंक्ड हैं, और ये 3 बिलों को रिमूवल बिल के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल एक संविधान संशोधन विधेयक है, अमेंडमेंट बिल है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पीएम, सीएम या कोई मिनिस्टर, या वो स्टेट लेवल का हो या वो कैबिनेट लेवल का हो, अगर वो 30 दिन तक गंभीर अपराध के लिए 30 दिन तक लगातार जेल में रह जाता है, उसको 31 दिन तक कोर्ट द्वारा बेल नहीं मिलती, तो उसे प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया दोषी माना जाएगा और उसे अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पहले ये ऐच्छिक था, लोग कहते थे नैतिकता के वास्ते ऐसा कर दीजिए, लेकिन अब ये जबरदस्ती कराया जाएगा। सीधी बात है दोस्तों, ये संविधान संशोधन अभी हालांकि आसान नहीं है। ये कितना कठिन है ये आज पहले ही दिन दिख गया। ठीक है, विपक्ष की अपनी आवाज है, सबकी अपनी आवाज है, लेकिन जो इस तरह की हरकत संसद में यानी लोकसभा में हुई है, वो हमें कुछ ठीक नहीं लगी। जब ऐसे बिल आते हैं तो नैतिकता के नाते ही सही, आपको टीवी पर देखा जा रहा है, इस नाते ही सही इस बिल का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों बिल आए हैं, लेकिन इनका तोड़ निकल जाता है। हो सकता है इस बिल का भी तोड़ निकल जाए, लेकिन क्या हम स्टेप चलना रोक देंगे? क्या हम उनके लिए एक्शन लेना रोक देंगे? कहीं से सही नहीं है। लेकिन जब इस बिल का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था, इस बिल को पेश किया जा रहा था, उस समय जो अमित शाह यानी जो गृह मंत्री हमारे हैं, उनके साथ जो उनके मुंह पर कागज के टुकड़े फेंके गए, कई बार माइक छीनने की कोशिश हुई, क्योंकि ये सब चीजें लोकसभा के टीवी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें हुई नहीं। ये जिस तरीके का बवाल संसद में हुआ है, इतना तो कोई प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं करते। बिल्कुल आप विपक्ष हैं, विपक्ष की आवाज है, आवाज का तरीका है, आप बोलिए, आप उस पर चर्चा करिए, लेकिन आप इस तरह कागज के गोले तोड़ तोड़ करके फेंकना शुरू करेंगे, वो भी एक बिल के प्रेजेंटेशन पर जो अभी पास नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात, अमित शाह ने क्लैरिफिकेशन दिया कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। ये बिल अभी जेपीसी के पास जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, जिसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं। वहां पर इस बिल को लेकर के तमाम संशोधन किए जाएंगे, बिल में पार्ट ऐड किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे। लेकिन इतने से में ही इतना बवाल हो जाना, यह दिखाता है कि कोई कदम अपराध के खिलाफ चलने में कितना कठिन है। दोस्तों, कोई नया रिकॉर्ड मैं नहीं दिखा रहा हूं, बट फिर भी 43% ऑफ द सीएम्स हैव द क्रिमिनल रिकॉर्ड। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी भी केस में ऐसा पॉसिबल है। जब तक ऐसा केस लागू ना हो जिसमें कि 5 साल से ज्यादा की सजा मुकर्रर हो सकती हो। अब जाहिर सी बात है, 5 साल से ज्यादा की सजा आपको किसी गंभीर अपराध में ही दी जाएगी। इन केसेस में ही 5 साल से ऊपर की आपको सजा होगी, और जब ऐसी सजा का प्रावधान होगा, उसी समय आपको 30 दिन की एक कस्टडी और रिमूवल अप्लाई किया जाएगा। विपक्ष का यह कहना है कि ऑलरेडी हमारे पास वो कानून है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा मुकर्रर होने के बाद एमपी को अपना पद छोड़ना होता है, एमपी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है। देखिए, पहली बात, हमारे जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का रिकॉर्ड है सजा सुनाने का, वो लगभग 4 से 5 साल तक है। तो 4 से 5 साल तक गंभीर अपराध में अगर आप पावर में बैठे हुए हैं, तो क्या आप सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सजा जब तक होगी तब तक चीजें बहुत बदल चुकी होंगी, और सजा होने के बाद जो ये प्रावधान है, ये आपकी संसद सदस्यता का है। ये जो प्रावधान है, इसके संसद सदस्यता नहीं जाएगी, विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी, ये सिर्फ आपको अपना पद छोड़ने के लिए है। ये वाकया कहां से निकल के आया है? पिछले साल 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के खिलाफ इस तरह के अपराध का मुकदमा दायर किया गया था, और इसमें अरविंद केजरीवाल ने काफी दिनों तक जेल में रहने के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शायद ये बिल लाया गया है। अब इस पर दूसरा विपक्ष का कहना है कि इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है। किस बिल का दुरुपयोग नहीं होता है? मुझे आप बताइए किसी एक ऐसे बिल का नाम जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उसे रोकने के लिए सरकार दूसरा कानून बना सकती है, लेकिन ये सोच करके कि बिल का दुरुपयोग होगा, ये कानून लाने से कुछ नुकसान हो जाएगा, हम अपराधीकरण को रोकने के लिए कोई कदम ना उठाएं, ये तो सर्वथा गलत है। मुझे लगता चाहिए कि इसमें थोड़ा सा विपक्ष को सेंस करना चाहिए। मैं इसके पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं जाऊंगा। दूसरा एक बिल हमारे पास आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ऑनलाइन रियल गेमिंग के बैनिंग। दोस्तों, सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है जो रियल मनी के लिए गेम खेले जाते हैं, जिसमें गैम्बलिंग वगैरह भी हो सकते हैं। आपने ड्रीम 11 और फैंटेसी लीग्स देखी होंगी, जिसमें आप रियल पैसा लगाते हैं। अब तक इसका मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर चुका था। मैं कहूं तो लमसम 24,000 करोड़ के आसपास का 2024 में मार्केट था, और ये माना जा रहा था कि ये 70,000 करोड़ पार कर जाएगा। लेकिन तुरंत बैन से इस मार्केट की कमर टूटी है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सबसे बड़ी बात है, लोग गजब एडिक्टेड हुए थे। इससे बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी जिसमें लोग अपना रियल पैसा लगा रहे हैं, लोन ले लेकर के गेम खेल रहे हैं, और नुकसान के बाद इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कि मिडिल क्लास की जो फैमिली है उसकी कमर टूट जाए। कोई बच्चा रहा, किसने अपने मोबाइल में गेमिंग लाया और उसने सारी की सारी मनी एक्सपेंडिचर बर्बाद कर दी केवल इसी गेमिंग पर। तो दोस्तों, गेमिंग बैन नहीं हुई है, ऑनलाइन गेमिंग बैन नहीं हुई है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग
गेमिंग बैन हुई है। और ये जहां तक मुझे लगता है सरकार का सही निर्णय है। बिल्कुल सरकार अपना 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू गंवा रही है, करीब 2 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं लोग जॉब लॉस होगी। लेकिन कुछ नैतिक पक्ष होते हैं, तमाम तरह से कंपनियां पैनिक मोड में है, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल कड़ा एक्शन है। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है। आपको क्या लगता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट जरूर करके बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।